हेलो डियर सोल्स, कैसे हैं आप सब? ऑसम, गुड। पहले तो सभी सब्सक्राइबर्स को एंड व्यूअर्स को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। एंड गॉड ब्लेस यू, सदा खुश रहो आप लोग। और मैं हूँ आपकी सोल सिस्टर। पिछले वीडियो में अपने किए वादे अनुसार हाजिर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, कैसे काम करता है, काम करता भी है कि नहीं करता है, कहाँ से आया है, यूज़ कैसे करते हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुदरत का एक नियम है जो हमारे विचारों पर काम करता है। जो भी हम लगातार नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते हैं उन परिस्थितियों को ही हमारे सामने ला के रख देता है। पिछले वीडियो जो 12 यूनिवर्सल लॉज वाला था, हमने एक नियम जाना था लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जिसके अकॉर्डिंग हर चीज़ वाइब्रेशन पर है, हमारी बॉडी भी वाइब्रेशन पर है, इसीलिए हमारे थॉट्स भी वाइब्रेट करते हैं। इन वाइब्रेशंस के लगातार घर्षण से एक एनर्जी क्रिएट होती है। ये एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी सेम एनर्जी होती है उससे जाकर मैच करती है और उस सेम एनर्जी को हमारे लिए लेकर आ जाती है और हम कहते हैं कि हमारी विश पूरी हो गई या जो मैंने सोचा था वो हो गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बड़ी जल्दी जल्दी बता दिया इन्होंने कि एनर्जी गई, मिल गई और चीज़ वापस हमारे पास आ गई, है ना, विश पूरी हो गई। लेकिन तो फिर टाइम क्यों लगता है विश पूरी होने में? तो देरी का कारण होता है हमारा थॉट प्रोसेस एंड बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हम ही अपनी विश को लेके या तो क्लियर नहीं होते या श्योर नहीं होते कि ये मुझे 1000% ये मुझे चीज़ चाहिए ही चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है कि कोई नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये श्योरिटी नहीं होती। दूसरी चीज़, माइंडसेट ऐसा होता है कि ऐसे थोड़ी ना विश पूरी हो जाती है, ऐसे कैसे, कुछ भी, तो वहाँ पे भी वो ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है। तीसरा, आपके विश पर भी डिपेंड करता है कि आपकी विश का साइज़ क्या है, ठीक है। या कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि मेरी विश में कितना टाइम लग जाएगा, इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है, ठीक है, तो वो आपको भी पता होता है, तो वो रीज़न भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चनिंग हमारे दिमाग में चल रही होती है, जो डिसबिलीफ हमारे माइंड में बैठा होता है, वही हमारी वाइब्रेशंस जो हमने भेजी है यूनिवर्स में और वो पर्टिकुलर एनर्जी जो वाइब्रेशन उसमें है, तो यही डिसबिलीफ और क्वेश्चनिंग वाली एनर्जी हमारी विश और उस यूनिवर्स में जो सेम एनर्जी की चीज़ है उसके बीच में जाके बैठ जाती है और ब्लॉकेज क्रिएट करती है, ठीक है। इस तरह से विश फुलफिलमेंट पे टाइम लगता है। अब बारी आती है कि ये काम करता भी है कि नहीं करता है। करता है, 100% करता है, 24/7 करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप अपने नेक्स्ट डे का रूटीन एक दिन पहले फिक्स कर लेते हैं, है ना, कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, ये नाश्ते में बनाना है, ये खाने में बनाना है, 11 बजे बच्चों के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, आके घर की सफाई करनी है, और सेम नेक्स्ट डे आप वो रूटीन करते भी हो, करते हो ना। वो क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह मेल्स भी एक दिन पहले ही सेट कर लेते हैं कि सुबह 7 बजे उठूंगा, थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना है, ऑफिस में मीटिंग है या कोई काम है। नेक्स्ट डे आप अराउंड 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आप उठ भी जाते हो, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हो, लंच भी ले लिया एंड ऑफिस के लिए निकल भी पड़ते हो। अब आपके दिमाग में कंटिन्यू ये चलता रहता है कि यार बस जाम ना मिले, जल्दी से ऑफिस पहुंच जाऊं, कहीं जाम ना हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या होता है? जाम मिल जाता है। अब आप सोचते हो कि यार जाम मिल गया, अब लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, लेट भी हो जाते हो। अब आपके दिमाग में आता है यार वो खड़ूस बॉस गेट पे नहीं खड़ा हो, गेट पे ना खड़ा हो बस, और एग्जैक्ट वो वहीं खड़ा मिलता है आपको। आपने क्या किया? सारे रास्ते नेगेटिव थॉट्स को फोकस कर लिया, नेगेटिव थॉट्स को एनर्जी दे दी, अपने फियर को एनर्जी दे दी और वही रियलिटी बन के आपके सामने आ गया। इसी तरह हम महिलाएं भी घर में अगर शादी होती है तो 15 दिन पहले से डिसाइड कर लेती हैं कि उस दिन मैं येलो साड़ी पहनूंगी, मैरून ब्लाउज पहनूंगी, ये वाले फुटवेयर डालूंगी, वो वाले इयररिंग्स लेने, ये वाली बैंगल्स लेनी है, हैंडबैग ये वाला कैरी करना है, इस पार्लर से तैयार होना है, और लगभग आप अपने आप को इमेजिन भी कर लेते हो कि मैं कैसी लगूंगी। एंड सेम डे लगभग आप वैसे लगते भी हो। क्या है ये? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये तब है जब आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, ये काम कर रहा है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। अपने दिल दिमाग से ये किसी भी तरह का फियर और ये नेगेटिविटी निकाल दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी हमें द सीक्रेट नाम की बुक और द सीक्रेट नाम की मूवी है उससे मिलती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। 1 से 1.5 घंटे की मूवी है, यूट्यूब पर भी है, ज़रूर देखना, अच्छा फील करोगे। वैसे विदेशियों ने तो ये अब बताया है, बट इस सिद्धांत को
हमारे साधु संत महात्मा योगियों ने हजारों साल पहले डिस्कवर कर लिया था। और श्रीमद् भगवद गीता में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंडियन अंदाज में बताया गया है। एक चार्ल्स विकिंस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने गीता को इंग्लिश में आज से करीब 200-250 साल पहले ट्रांसलेट कराया था। ठीक है, बट वही है कि हम लोग अपने ग्रंथों को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की तरफ खींचे जा रहे हैं। अपने ही घर में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मौजूद है, पर वही है ना कि पढ़े कौन देखे कौन, चकाचौंध ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बट कोई नहीं, जैसे भी मिले ज्ञान मिलना चाहिए, दैट्स इट। अब जान लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है कि रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला है आस्क। आस्क मतलब अपने आप से पूछो कि क्या चाहिए, दिमाग को बताओ क्यों चाहिए, भगवान को बता दो कि भगवान मुझे ये चाहिए ही चाहिए, पता नहीं कैसे बट मुझे ये चाहिए। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ या ना, इस तरह की स्थिति ना हो, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं। अपनी विश को लेकर क्लियर रहो, ठीक है। और इंटेंट क्लियर होना चाहिए, इंटेंशंस का गुड होना, साफ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है बिलीव। बिलीव करो जो भी आप मांग रहे हो आपके लिए सही है, आप डिजर्व करते हो, आप बहुत खुश हो उसे पाकर, ऐसा फील करो, फीलिंग डालो अपनी विश में। अपनी विश में सोचो कि जो चीज़ आपके पास है और आप उसे पाकर बहुत 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 अच्छा फील कर रहे हो। तीसरा स्टेप है रिसीव। अगर आपने पहले 2 स्टेप अच्छे से क्लियर कर लिए तो तीसरा वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा, मतलब आपकी विश आपको मिल जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो ज़रूरी है वो है जल्दबाजी मत करना, डेस्परेट मत होना, भगवान पर छोड़ दो, आपने अपना काम कर दिया। ठीक है, अगर वो विश आपके लिए उचित है तो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भगवान हमारे साथ सही या गलत नहीं करते, जो हमारे लिए सही होता है वही करते। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में क्या कमाल किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आज से करीब 2-2.5 साल पहले आया। उससे पहले मैं नहीं जानती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस चिड़िया का नाम है। और ये द सीक्रेट मूवी के थ्रू आया। मैंने द सीक्रेट मूवी देखी थी। तो एक्चुअली में क्या है ना कि मेरे हस्बैंड और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस टाइम पे, और हमें क्या होता था कि वहाँ पे एक टारगेट अचीव करना होता था। तो जो उस टाइम पे टारगेट था उसके बदले में जयपुर का ट्रिप था, 3 दिन का टूर था और 5 स्टार होटल में स्टे था। ठीक है, सच बताऊँ तो मैंने उससे पहले कभी भी जयपुर नहीं देखा था, लेकिन टीवी सीरियल और मूवी वगैरह में काफ़ी मैंने जयपुर के बारे में देखा था। तो बड़ी एक्साइटेड होती थी देख देख के कि मुझे भी मतलब क्रेज़ था कि पिंक सिटी देखनी है, जयपुर कैसा है, वहाँ का कल्चर, हवा महल, जल महल जो भी होता है ना, तो मुझे बड़ा क्रेज़ था कि मुझे जाना है जयपुर। तो उस ट्रिप के लिए मैंने सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो क्या हुआ कि दोनों ने ट्राई किया, लेकिन टारगेट मेरा अचीव नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड का हो गया। तो मैं थोड़ा सा निराश भी हुई कि मैंने कहा ओ यार, हाथ से निकल गया, अब तो जा ही नहीं पाऊंगी। बट उससे पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर चुकी थी, टेक्निक लगा चुकी थी। तो हुआ क्या, तो उनका नाम तो सिलेक्ट हो ही चुका था, है ना, तैयारी चल रही थी उनकी जाने की। तो क्या होता है, एक दिन पहले हमारे सीनियर बॉस की कॉल आती है और वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड से कि सर अभी ना सीनियर्स की मीटिंग ख़त्म हुई है और कुछ सामने आया है कि जो फीमेल का क्राउड है वो ज़्यादा है, तो आप एक काम करो, आप नेक्स्ट टाइम जाना और अभी आप अपनी मैडम को भेजो। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि तैयारी करो, कल निकलना है, ऐसे ऐसे हुआ है। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई, बहुत सरप्राइज हो गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैजिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मैं तो सच में फैन हो गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि वाह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी ये काम करता है यार। मैं तो सच में बहुत खुश हो गई थी। बड़ा मज़ेदार रहा वो ट्रिप भी, और मैंने यूनिवर्स को बहुत बहुत थैंक यू भी किया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, अपना फ़ोन, लैपटॉप और भी बहुत कुछ। हाँ, गाड़ी भी मैनिफेस्ट की मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही। तो जो मैं लिमिटेशंस की बात कर रही थी ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो यही रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ तक कि गाड़ी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गोल सेट कर लिया है, कुछ बड़ा ड्रीम, कोई बड़ी सक्सेस, ऐसा कुछ हासिल करने के लिए सोच लिया है, तो फिर तो आपको भगवान की शरण में, ईश्वर की शरण में आना ही पड़ेगा, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आना ही पड़ेगा। एंड आप कई बार तो ऑटोमेटिकली भी आ जाओगे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तो आप खुद ब खुद आ जाओगे, ये प्रकृति आपको खुद चुन लेगी।
क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ब्रेन लेवल पे काम करता है, ठीक है। और कोई इच्छा को जब आप अपने दिल से, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से पाना चाहते हो ना, तो फिर वो सोल लेवल पर ही मुमकिन है। दिमाग फिर सिर्फ उसका साथ देता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफ़ी सारी टेक्निक्स भी होती हैं। अगर अभी सारी बताऊंगी तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ग्रेटिट्यूड है इसकी बेसिक टेक्निक है, ठीक है। इसका वीडियो भी मैंने इसके साथ में डाल दिया है, आप ज़रूर देखना उसको, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं तो कहूँ नामुमकिन। तो आज आपके हाथ यूनिवर्स का बहुत बड़ा रहस्य लग गया है, एक जादू की छड़ी लग गई है, उसे अच्छे से यूज़ करो। बट लॉ ऑफ एक्शन का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अच्छे से यूज़ करो और अपनी लाइफ को खुद बेटर होते हुए एक्सपीरियंस करो। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें एंड लाइक सब्सक्राइब बटन को छू लें, ओके। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर भी करो, हेल्पफुल रहेगा, ओके। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।